गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। देखिए आज 16 तारीख है, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हमारी जो सीरीज चल रही थी करंट अफेयर्स की वो स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जुड़ जाएं और अन्य लोगों को, अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ा सकें। आज का सेशन बिल्कुल रिवीजन से भरपूर है और स्टेट भी आज हमारा चेंज हो चुका है। काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं आज। आप सभी लोगों ने अच्छे से त्यौहार को मनाया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने कल दी थी, आज भी शुभकामनाएं। आज भी कुछ परंपरा के हिसाब से अन्य चीज़ें होती हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग लाइव हो जाएं और अन्य लोगों को भी शेयर कर दें, ग्रुप में डाल दें। जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हों सब में शेयर कर दें, क्योंकि हमारा सेशन लाइव हो चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने एक नए सेशन के साथ, एक नई सीरीज के साथ। तो हम पहले अपनी प्रीवियस ईयर का प्रीवियस न्यूज का रिवीजन करेंगे। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। और जो लोग जुड़ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम कल का जो रिवीजन करेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जो हमारी कल की न्यूज़ है उसको क्या थी, नौसेना नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना के लिए पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि स्टार लाइनर, ठीक, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये यही नाम बनेगा। इस निर्मित जो मानव रहित हवाई वाहन है इसका नाम क्या है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ठीक। इसको हरी झंडी दिखाई गई थी नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार द्वारा। इसकी पेलोड क्षमता क्या है, यही क्वेश्चन है। इसकी जो पेलोड क्षमता है वो क्या थी, 450 किलोग्राम। यह इसकी पेलोड क्षमता है 450 किलोग्राम। बाकी इसके जो स्टैटिक फैक्ट थे वो हमने कल देखे थे। आज हम उस न्यूज़ का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने 2024 वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का देखिएगा। आज नाम हमने कल चर्चा नहीं की थी, आज हम नाम पर चर्चा कर रहे हैं कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संस्थान जारी करता है, तो ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसी रिपोर्ट में उसने अनुमान लगाया है कि 2024 में जो बेरोजगारी की दर है वो कितनी रहने वाली है, 5.2%, ठीक। 5.2% बेरोजगारी की दर रहने वाली है, ठीक। एक कहना किसका है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके जो हेड थे या महानिदेशक बोले वो डायरेक्टर जनरल, वो कौन थे, गिलबर्ट ह्वांगवो, ठीक। हमने पढ़ा था टोगो देश के, ठीक। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये भी पढ़ा था, कौन सी सरकार राज्य रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। राज्य रामलला दर्शन योजना कौन सी सरकार शुरू कर रही है, तो इसका जो आंसर था वो था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार रामलला दर्शन योजना अयोध्या के लिए शुरू कर रही है। जो अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ जिसके CM विष्णुदेव सहाय, हमने कल भी पढ़ा था, विष्णु देव सहाय यहाँ के क्या हैं, यहाँ के CM हैं यानी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में भी नए बने हैं, मोहन यादव। मोहन यादव यहाँ पर भी चुनाव हुए थे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और राजस्थान में भी चुनाव हुए थे, यहाँ के बने हैं भजन लाल शर्मा, ठीक, भजन लाल शर्मा। इसके बाद और चुनाव कहाँ हुए थे, तेलंगाना में। तेलंगाना में चुनाव हुए थे, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है रेवंत रेड्डी। जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे वहाँ के मुख्यमंत्री आपको इम्पोर्टेंट बनेंगे, क्योंकि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बदल गए हैं। तो 3 राज्य तो आपने ये देखे। चौथा राज्य है तेलंगाना, जिसके मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी। उसके बाद एक अंतिम राज्य जहाँ चुनाव हुए थे, मिजोरम, और उसके जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो लाल दुहुमा बने हैं, ठीक, लाल दुहुमा। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, एक और पढ़ा था, सेरिंग तोगवे, ठीक, सेरिंग तोगवे। ये
दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा चलती है नगुलत्रम। अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। क्या हैं ये? मिस्र के राष्ट्रपति जी हैं, मिस्र, ठीक, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 2023 जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसके ये मुख्य अतिथि थी 2023 में। 2024 में जो मुख्य अतिथि हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इसके साथ पेट्रो सैंचेज, जो पेट्रो सैंचेज हैं ये स्पेन के राष्ट्रपति हैं। स्पेन, स्पेन के राष्ट्रपति हैं पेट्रो सैंचेज, ठीक। डेनियल नियोबा ये हमने कल पढ़ा था, इक्वाडोर के हैं। और रॉबर्ट फिको, रॉबर्ट फिको जो प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ के हैं? स्लोवाकिया के, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। डेनियल जो नोवा हैं ये आपके इक्वाडोर के प्रधानमंत्री जी हैं, इक्वाडोर, ठीक। और पेट्रो सैंचेज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। अब्दे फजल सीसी मिस्र और भूटान के हैं सेरिंग तोगबे। तो हमारा पूरा रिवीजन हुआ पूरी न्यूज का। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिएगा यही क्वेश्चन बनने वाला था, मैंने कल ही बताया था। अमन सहरावत क्रोएशिया जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों के 57 केजी, ये इनका एक वजन का वो है, यानी फ्री स्टाइल केजी स्पर्धा है। 57 केजी में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। यह किस राज्य से संबंधित है? तो उनका राज्य क्या है? हरियाणा राज्य, ठीक। ये हमने कल भी देखा था, हरियाणा राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की आपको न्यूज याद रखना है। पहली न्यूज तो प्रयागराज की है जहां पर नया कछुआ अभ्यारण्य बनने जा रहा है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्रयागराज में ही आपको तैरता हुआ रेस्टोरेंट भी बनने जा रहा है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया गया। अयोध्या से ही स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की गई है जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी, ठीक। और हम आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ एक न्यूज और पड़ी थी, पीयूष गोयल जी जो इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा होना है, इसको और इसका जो उद्घाटन किया था वो पीयूष गोयल जी ने किया था, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करता है या करने वाला देश बन रहा है? तो कौन सा देश है? ग्रीस, ग्रीस जिसकी राजधानी चलती है एथेंस। ग्रीस राजधानी चलती है एथेंस, मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। ग्रीस, एथेंस, यूरो, ठीक। इसका चीन, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी या युआन है, ये मैंने चर्चा हुई थी। जापान टोक्यो एन, रूस मॉस्को रूबल, यूके, ठीक, यूनाइटेड किंगडम लंदन और मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो रिवीजन वर्क हैं वो खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं आज की न्यूज पर और बाकी लोग भी जुड़े आए, सभी को गुड मॉर्निंग जो बाद में भी जुड़े हैं। अब देखिएगा एक पुस्तक, पहले हम चर्चा करेंगे एक पुस्तक के बारे में। पुस्तक है अनकॉमन लव, अनकॉमन लव। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं चित्रा बनर्जी, यही आएगा। अनकॉमन लव के लेखक कौन है? तो चित्रा बनर्जी। यह जो किताब है वो लिखी गई है, आप जानते हैं, एन.आर. नारायण मूर्ति, एन.आर. नारायण मूर्ति, ठीक। और उनकी पत्नी आप जानते हैं सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। इन्हीं दोनों के ऊपर एक किताब लिखी गई है, ठीक। एन.आर. नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, ठीक। आप जानते हैं जो ऋषि सुनक जी हैं वो इन्हीं के दामाद हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ना ऋषि सुनक जी, वो इन्हीं के दामाद हैं, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के, ठीक। इन्हीं के ऊपर एक किताब लिखी गई है एन अनकॉमन लव। इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज देखेगा, अगली न्यूज कह रही है माइकल देवपत्रा 1 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किए गए, यानी कि इनका टेनर 1 साल और बढ़ा दिया गया है, ठीक। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में। आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास, ठीक। आप जानते हैं जो गवर्नर हैं आरबीआई में
शक्तिकांत दास, ठीक, शक्तिकांत दास। इसके साथ जो डिप्टी गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर आप जानते हैं यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक तो है माइकल देवपत्रा, माइकल देवपात्रा हैं, एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर हैं, ठीक, टी रविशंकर। और इसके साथ हैं स्वामीनाथन जानकीरामन, स्वामीनाथन जानकीरामन, ठीक। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। यही क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नहीं है। आप जानते हैं आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को हुई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक, आरबीआई। इसके साथ और आगे क्या इसमें हो सकता है, मौद्रिक नीति, मौद्रिक पॉलिसी को जो लागू करता है या लॉन्च करता है वो आरबीआई करता है। और इसके बाद हमने चर्चा की थी कि आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस हैं वो भी 4 जगह हैं, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक, प्रिंटिंग प्रेस। इसको याद रखा था हमने एमएसडी के नाम से, MSDN, ठीक, MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी, N मतलब है न्यू, उनकी न्यू मूवी आई थी उसी पे नाम पर याद रखा हमने। तो मैसूर है M4, मैसूर, S4 सालबोनी है, D4 देवास और N4 नासिक, ठीक, ये बात चर्चा हुई थी। सब मैसूर कर्नाटक का शहर है, सालबोनी पश्चिम बंगाल, देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। ये 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिएगा, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात की सीएम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, ठीक, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 500 मिलियन डॉलर, ठीक, मिलियन MN, 500 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए समझौता किया है, ठीक। क्वेश्चन यही बनेगा, गुजरात को सीएम सड़क योजना के लिए 500 मिलियन का ऋण देने वाला कौन सा बैंक है। उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप कहते हैं एनडीवी, एनडीवी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 2014 में, और यह कब से शुरू माना जाता है, यह फोर्स हुआ था 2015 में, मतलब इसने काम करना स्टार्ट किया था 2015 से, पर इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो जुलाई 2014 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है संघाई, चाइना, ठीक, चीन के संघाई में इसका हेड क्वार्टर है। इस यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दालिमा रोसेफ, ब्राज़ील की हैं, दालिमा रोसेफ एक ब्राज़ील की हैं जो यहाँ की अध्यक्ष हैं। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं मेंबर कंट्री। यहाँ पर मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, चलिए हम यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। मेंबरशिप, ठीक, ये अलग देखना था। टोटल हमें 9 देश करने हैं, यहाँ पे 9 देश हैं। एक तो है बांग्लादेश, ब्राज़ील, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्राज़ील, हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, UAE, साउथ अफ्रीका, उरुग्वे, ठीक, और एक नाम के कौन नहीं आया है, चाइना, चाइना भी इसका मेंबर है। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मिस्र 9वां है, ठीक। 9वां कंट्री कौन सा बना है, मिस्र, ध्यान रखना है। एनडीबी का जो 9वां कंट्री है वो मिस्र है। तो टोटल देश कितने हो गए हैं, इसमें 9 देश शामिल हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा,
भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने चेन्नई तट पर, ठीक, चेन्नई तट पर सहयोग काईजन, ई बना है यहाँ पे, सहयोग काईजन नामक संयुक्त, ठीक, सैन्य अभ्यास किया। एक गलत है, इसको काट देना। संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया, ठीक, यही आएगा। सहयोग काईजन भारत और किस देश का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वो किसका है, जापान का। या भारत और जापान के तटरक्षकों ने चेन्नई तट पर कौन सा अभ्यास किया है, सहयोग काईजन, ठीक। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसका फॉर्मेशन हुआ था 18 अगस्त 1978 को, 18 अगस्त 1978 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो राकेश पाल हैं। इनकी नई नियुक्ति है, इनको याद ध्यान रखना है। राकेश पाल यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल, ठीक। इसके बाद भारत और जापान के बीच में दो एक्सरसाइज और होती हैं। एक तो सहयोग काईजन हो गई और अगली एक्सरसाइज लिखेंगे आप जिम्बैक्स, ठीक है, जिम्बैक्स। जिम्बैक्स देखिएगा, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये जिम्बैक्स का फुल फॉर्म होता है। और एक आपने सुना होगा धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, ठीक, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भी भारत और जापान के बीच में होती है। धर्म गार्जियन और जिम्बैक्स, ये दो एक्सरसाइज और आप लिख लेंगे जो एडिशनल तौर पर होंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा ये इसी का पॉइंट है, ये प्रीवियस न्यूज का ही पॉइंट है। बंगाल की खाड़ी संयुक्त अभ्यास जिसका कोड नेम सहयोग काईजन है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की कौन सी शिप आई थी, वो थी सौर्य, बस यहाँ ध्यान रखना है। और ये जापान की थी। जापान की कौन सी शिप थी, यासिमा। और भारत को, आपको भारत की याद करना है, जो भारत की इंडियन कोस्ट गार्ड की जो शिप थी ICGS, इसका मतलब है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कौन सी थी, सौर्य। भारतीय जो कोस्ट गार्ड की जो शिप थी उस वो कौन थी, सौर्य। उसने सौर्य ने भाग लिया था सहयोग काईजन में। आगे देखिएगा, DRDO ने आकाश NG मिसाइल, ठीक, आकाश एक NG मिसाइल है, इसका क्या किया है, इसका परीक्षण किया है, ठीक, इसका सफल परीक्षण किया है। किसने किया है, यही आएगा कि आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, DRDO ने किया है। जिसकी रेंज कितनी है, 80 किलोमीटर इसकी है, रेंज बनती है, ठीक। इसके बाद यह सतह से हवा में मार करने वाली है, ठीक, यही आएगा। किस टाइप की मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली, हवा में मार करने वाली है, ठीक, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है उड़ीसा तट से। कहाँ से किया गया है, उड़ीसा तट से, ठीक, उड़ीसा तट से, उड़ीसा तट से इसका सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा, DRDO के द्वारा, ठीक। DRDO के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, रट गया होगा आपको। 1958 स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं या जो अध्यक्ष बनते हैं समीर बी कामत हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं अगली न्यूज को। अगली न्यूज हमारे पास है अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड एक कपड़ा एवं परिधान कंपनी है, ठीक, कपड़ा एवं परिधान इस कंपनी है, इसने समझौता किया है, ठीक, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, कपड़ा एवं परिधान कंपनी है। इसने उन्नत वर्दी, देख रहे हैं आप, वर्दी के लिए यानी कपड़े के लिए की आपूर्ति के लिए भारतीय नौसेना के साथ हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन यही बनेगा, अरविंद लिमिटेड ने उन्नत वर्दी कपड़े की आपूर्ति के लिए किस सेना के साथ समझौता किया है, तो नौसेना के साथ। या फिर भारतीय नौसेना ने किस कंपनी के साथ उन्नत वर्दी कपड़े के लिए समझौता किया है, तो अरविंद लिमिटेड के साथ। बस दो प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेगा, या तो वो नौसेना का नाम पूछेगा या फिर अरविंद लिमिटेड, ठीक, किस कंपनी, तो अरविंद लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं हम,
अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर जिले में, राजस्थान के बीकानेर जिले में हेरिटेज वॉक के साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट, ठीक, ऊंट महोत्सव है, यानी केमेल महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? बीकानेर में। आप तो जानते हैं कि राजस्थान में ऊंट ज़्यादा पाए जाते हैं, तो बस ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में, ठीक, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ठीक, राजस्थान के बीकानेर में। राजस्थान हमने अभी जाना था कि राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा, और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। ये राजस्थान की राज्यपाल है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। टिम साउदी, अगली न्यूज देखिएगा। टिम साउदी T20 में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं, ठीक, यही क्वेश्चन बनेगा। टिम साउदी T20 में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं, यह किस देश के हैं? तो उस देश का नाम क्या है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक, लिखा है ना, न्यूजीलैंड के टिम तेज गेंदबाज हैं टिम साउदी। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो अच्छी से जानते होंगे। इस प्रारूप में उन्होंने 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। यह बनकर उन्होंने अपना इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है कि T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से हैं? तो टिम साउदी हैं। T20 में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन हैं? वो टिम साउदी हैं। यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान हासिल की है। अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज चल रही है, ठीक, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में T20 सीरीज चल रही है। इसी में इन्होंने 5 विकेट लिए थे। उस मैच में, पहला ही मैच हुआ था, 5 विकेट लिए थे। उन्होंने अब तक 118 मैच, कितने मैचों में उपलब्धि हासिल की है? 118 मैचों में 151 विकेट हासिल की है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टिम साउदी ने सबसे ज़्यादा विकेट T20 में लिए हैं। किस देश से हैं? तो न्यूजीलैंड देश से हैं, ठीक, न्यूजीलैंड से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन, मुद्रा चलती है डॉलर। न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, डॉलर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आ गया आपका। दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर कितनी हो गई है? 5.69%, 5.69% आ गई है खुदरा मुद्रास्फीति, ठीक, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन की बात चल रही है। इसको जो जारी करने वाला मंत्रालय है वो है मॉस्पी मंत्रालय, मॉस्पी मंत्रालय, ठीक, यानी मॉस्पी मंत्रालय के तहत NSO, ठीक, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसको यह जारी करता है। NSO के द्वारा जो खुदरा मुद्रास्फीति है यह जारी की जाती है, और दिसंबर माह में यह रही है 5.69%। बस आपसे यही पूछा जाएगा, या तो खुदरा मुद्रास्फीति जारी कौन करता है? तो NSO, मॉस्पी मंत्रालय के तहत जारी करता है NSO, और कितनी रही है? तो 5.69%, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एक मंत्रालय चलता है, ठीक। आगे देखिएगा, जापान ने पड़ोसी पर नज़र रखने के लिए, देखिएगा, जापान देश ने जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर नज़र रखने के लिए या जासूसी उपग्रह, कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। मित्सुबी हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मित्सुबी हैवी इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका जो नाम है वो आपको याद रखना है, इसका नाम है ऑप्टिकल 8 बना है, थोड़ा सा कटे हुए है, ऑप्टिकल 8, ठीक, ऑप्टिकल, आपको नाम ही पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल 8 जो जासूसी मिशन जहाज है या जासूसी उपग्रह है, सॉरी, यह किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। ऑप्टिकल 8 एक जासूसी उपग्रह है जिसको जापान ने लॉन्च किया है, ठीक, सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गया है और अपनी निर्धारित कक्षा में प्रवेश किया, ठीक, रॉकेट द्वारा, H2A रॉकेट द्वारा। इसको इतना याद नहीं रखना है डीपली, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जापान
का जो जासूसी उपग्रह है उसका नाम क्या है? ऑप्टिकल 8। या तो यही आएगा कि जापान का जासूसी उपग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्टिकल 8। या जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जापान द्वारा। ठीक, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, हमारी न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद अगला स्टेट लगा हुआ है हमारा, और अगला स्टेट देखो मैंने कहा था तो चेंज हो जाएगा हमारा अगला स्टेट। अगला स्टेट जो हमारा है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये हमारा अगला स्टेट रहेगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक, कैपिटल और जो लार्जेस्ट सिटी है वो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश है या यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, निकोबार आइलैंड, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूटी होती हैं वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 1। यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है। ठीक, और आगे पढ़ते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी और इंग्लिश। ठीक, बंगाली इज द डोमिनेंट एंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज विथ 26% ऑफ पॉपुलेशन स्पीक बंगाली। ठीक, ध्यान रखना है, भले ही यहाँ पर ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश है, पर यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है या कौन सी यूनिट एंड टेरिटरी है जहाँ पर सर्वाधिक लोग बंगाली बोलते हैं पर वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? तो ऐसा कौन सा यूटी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं। टोटल जनसंख्या का 26% लोग क्या बोलते हैं? टोटल पॉपुलेशन का 26% लोग बंगाली बोलते हैं। पर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी और इंग्लिश। लोकसभा की सीट कितनी है? 1। ये आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिएगा यहाँ के नेशनल पार्क। यहाँ के नेशनल पार्क कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा अटपटा नेम होंगे। कैंपबेल वे, ठीक, गलेठा बे, महात्मा गांधी मरेम। ठीक, ये पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क किस उसमें है? तो अंडमान में है। मिडिल बटन आइलैंड, माउंट हैरियट। ठीक, ये पूछा सकता है, माउंट हैरियट। ठीक, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये अभी कुछ समय पहले न्यूज में था। माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, ये भी पूछा गया है। सैडल पीक और साउथ बटन आइलैंड, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर हैं आपके? ये नेशनल पार्क हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अब में जो इंपोर्टेंट बनेंगे वो देखना है माउंट हैरियट, ये बहुत इंपोर्टेंट बन रहा है। इसके साथ ही महात्मा गांधी मरीन, रानी झांसी मरीन और सीडल पीक, ये लगातार पूछे जाने वाले नेशनल पार्क हैं, इनको आपको याद रखना है। देखिएगा आपको कहीं पर इसमें बॉर्डर स्टेट या बॉर्डर कंट्री नज़र नहीं आए हैं। देखिए मैं मैप दिखा देता हूँ आपको, मैप लगा हुआ है हमारे पास। मैप को देखिएगा, ये है पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर आपको कोई भी देश नहीं दिख रहा है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, एक द्वीप है। देखिएगा ये दिख रहा है, रुकिएगा, देखिए दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर ना तो कोई देश टच कर रहा है ना कोई राज्य टच कर रहा है, इसलिए बिल्कुल खुला हुआ स्टेट है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना ही मालिक है स्वयं। ठीक, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में है। ठीक, इसी के साथ हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और लोगों को जोड़ें और साथियों को और शेयर करें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। डेली सुबह आप लोग अलार्म फिट करें कि 8:30 बजे हमें जुड़ना है करंट अफेयर्स की इस क्लास में, और अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि सब लोगों के पास यह सीरीज पहुंच सके और सब लोग लाभ ले सकें इसका। ठीक, आप सभी लोगों का धन्यवाद।